उन्होंने कहा भी एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? Can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अब सारी की सारी मुस्लिम दुनिया वो करती है जो भारत कहता है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कश्मीर पे आप बात नहीं करेंगे, और मुस्लिम वर्ल्ड कश्मीर पे बात नहीं करती। यही बताइए, डॉक्टर जयशंकर तो कॉन्फिडेंस है बेसिकली दुआ, ये उनके पास एक कॉन्फिडेंस है कि भाई किसने क्या कर लेना, अब हम कश्मीर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है उनका, ये उनकी अप्रोच है। अब आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किस्से ही खत्म कर दिया, किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया। वो तो स्टोलन पार्ट वापस लेने पर तुले में भाई। वो कह रहे हैं ये जो चुराया है, ये जो है इसके ऊपर हम ये वापस लेंगे। उन्होंने तो सिरे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान ये कह दिया। भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल लिया। उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला नहीं है, आपका वो मुंह ही नहीं रहा कि आप बात करें। दोस्तों जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये पाकिस्तान वाले अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और ये सोच रहे थे जयशंकर जी को वो घेर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। जयशंकर जी ने ऐसा जवाब दिया है, जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने इतना तगड़ा जवाब दिया है और बड़े प्यार से दिया है, जिससे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है और चीमा के तो आंसू भी निकल रहे हैं। दोस्तों जयशंकर जी ने बड़े प्यार से साफ साफ कहा है कि जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर चुराया हुआ है, हम वो वापस ले लेंगे और बहुत प्यार से ले लेंगे। और इतनी ही सुन के इन पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। और दोस्तों इतना करारा जवाब सुनकर पाकिस्तानी पत्रकार की तो पैंट गीली हो गई है दोस्तों। तो यह है हमारे जयशंकर जी का जलवा और भारत का जलवा, जो खरे जवाब देने में नंबर 1 है। जयशंकर जी के आगे कोई टिक नहीं सकता है, और इस जवाब के बाद तो पाकिस्तान पूरा हिल गया है दोस्तों। के जयशंकर जी ने जो जवाब दिया है वो होके रहेगा, और पाकिस्तान ने जो कश्मीर चुराया है वो भारत वापस लेके रहेगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। भारतीय वजीर खारजा से जब सवाल किया गया कश्मीर का, देखना यह है कि भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है, जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान ने हर चीज जो है वो भारत के पलड़े में डाल दी है कि जनाब जो बोले भारत बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं। शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें हर कीमत पे भारत से डायलॉग करना है। देखिए आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला, भारत आपसे कोई बात नहीं करने वाला। सो वो दुनिया में जाते हैं, वहां पे जाके अपना मौकफ रखते हैं, दुनिया उनका मौकफ मानती है। मुझे ये बात बताएं, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, दुआ आपको याद होगा, तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जनाब हम जो है वो पाकिस्तान और भारत को टेबल पे ले आएंगे। तो भारतीय, मुझे याद है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो मानते ही नहीं है इनकी इंटरवेंशन को, और ये कौन होते हैं ये बात करने वाले? भारत ये कहता है थर्ड पार्टी को वो मानता नहीं, बायलैटरली वो मसले को हल नहीं करना चाहता, और कहता है कि हम कश्मीर लेंगे। अब देखें पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना होगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। तीनों एक बात ये कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें कश्मीर लेना है। और अब उन्होंने थोड़ा सा पासा पड़, अब वो जिसे कहते हैं ना एक ऑफेंसिव अप्रोच है। भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया कि वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल लिया। बात को समझें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो मानते नहीं है, बायलैटरली वो डिस्कस नहीं करना चाहते, और यूनिलैटरली वो सारे का सारा स्टेटस बदल रहे हैं। क्यों बोला? बिकॉज उनको पाकिस्तान की कमजोरियों को पता है। उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला नहीं है। डॉक्टर जयशंकर क्यों कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर लगाएंगे? उनको पता है इनके साथ कोई खड़े ही नहीं है। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड को उन्होंने खामोश करा लिया। कश्मीर जो है उसमें मुसलमान दुनिया खामोश बैठी हुई है। हम बड़ा फलस्तीन करते हैं। जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया,
तो उसके बाद सारी की सारी मुस्लिम वर्ल्ड खामोश। पाकिस्तान ने कहा कि हम हर कीमत के ऊपर ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाना चाहते हैं, जिसको ओआईसी ने कहा नहीं हम नहीं बुलाएंगे, और सऊदीज भी नहीं माने, बाकी ममालिक भी नहीं माने। तो हमारी वो एक हिसाब से फ्रैंकली स्पीकिंग एक इंसल्ट होगी डिप्लोमेटिक फ्रंट में और मुस्लिम दुनिया में। और अब क्या है, अब सारी की सारी मुस्लिम दुनिया, सारी की सारी मुस्लिम दुनिया वो करती है जो भारत कहता है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कश्मीर पे आप बात नहीं करेंगे, और मुस्लिम वर्ल्ड कश्मीर पे बात नहीं करती। यही बताइए, डॉक्टर जयशंकर को कॉन्फिडेंस है बेसिकली दुआ, ये उनके पास एक कॉन्फिडेंस है कि भाई किसने क्या कर लेना, अब हम कश्मीर लेंगे, अब हम कश्मीर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है उनका, ये उनकी अप्रोच है। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे, वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूं। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा, और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होके कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि वो, मैं कहा ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं। तो फिर उन्होंने सवाल किया, और उस सवाल के जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है, तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए, मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, मैं ये सब देख कर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं, हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना ना। अब जो वो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है, तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा, या तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है, जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2, नंबर 3 वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन, मतलब थोड़ा सा जरा बंदा भरम रख लेता, बंदा कहता कि भाई देखें आप लोग तो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा ये डॉक्टर जयशंकर कहेंगे भाई हर जगह शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कोई सवाल है ये करने वाला, आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशंस क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें, वगैरह वगैरह। तो ये कहेंगे कि भाई आपने फिर वही वो इसके कोई रट लगाने की फायदा होता है, आज तक आपको कोई फायदा हुआ है हर जगह पे ये बोलने का जो आप बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बेइज्जती नहीं की, उन्होंने बिल्कुल टिका के जवाब दिया। अब आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किस्से ही खत्म कर दिया, किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया। वो तो स्टोलन पार्ट वापस लेने पर तुले में भाई, वो कह रहे हैं ये जो चुराया है ये जो है इसके ऊपर हम ये वापस लेंगे। उन्होंने तो सिरे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान ये कह दिया, उन्होंने तो बिंदास जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हो गया सॉल्व कर दिया उन्होंने मुद्दा कश्मीर। उनका है क्या, कुछ नहीं, बस अब ये रह गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।